2014 के पहले देश में मात्र 6 एम्स हुआ करते थे, लेकिन 2014 से लेकर आज लगातार इतने वर्षों में हमने ये प्रयास किया कि देश के हर राज्य में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना करें। गांव-गांव में जो हमारे सब सेंटर्स बने हुए हैं, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हुए हैं, उन्हें हमने वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करने का काम किया, जिससे तमाम जो प्राइमरी हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो सभी आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र पर उपलब्ध हो। इसी प्रकार देश के लगभग हर जिले में हमने जिला अस्पतालों से संबद्ध करके मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करने का काम किया, ताकि एक और मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करके देश के बच्चे अच्छे डॉक्टर्स बनके समाज में निकल कर आए। देश में जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है उसमें सुधार आए। देश में जो चिकित्सकों की कमी रहती है उस कमी को हम पूरा कर सके। जितने ज्यादा चिकित्सक होंगे उतने ज्यादा गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुंचेंगे और गरीब सामान्य व्यक्ति का इलाज उतनी आसानी से होगा, क्योंकि अभी भी कई सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे अस्पताल हैं उसमें आम जनमानस की शिकायत रहती है कि डॉक्टर नहीं बैठते। वो इसलिए क्योंकि पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स है नहीं। तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स इसलिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर मिल सके देश को, इसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान शुरू जिले जिले में मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और सरकार का संकल्प है कि एक एक जिले के अंदर यानी पूरे प्रदेश के अंदर हमको 75 मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं और 65 के लगभग मेडिकल कॉलेजेस अभी निर्माणाधीन है। बहुत सारे बनकर तैयार भी हो चुके हैं। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रही तो मैंने वहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। तो मेडिकल कॉलेज बनाने से उच्च स्तर की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं आपको अपने जिले की सीमाओं में भी आज मिल रही है, यानी जिले से बहुत बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके जिले में मेडिकल कॉलेज है। और इसके अतिरिक्त डॉक्टरों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है कि नए नए बच्चे, हमारे प्रतिभावान बच्चे आज मेडिकल की डिग्री लेकर इन मेडिकल कॉलेजेस से निकल रहे हैं, देश की सेवा में लगे हुए। इसी प्रकार सरकार जन औषधि योजना को लेकर आई। इस जन औषधि योजना के माध्यम से सरकार ने कोशिश की कि जेनेरिक दवाइयां जो हैं आम जनमानस तक कम से कम पैसे में दवाएं मुहैया हो सके। इसके लिए जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में बड़ी संख्या में खोले गए। सरकार ने एक और कोरोनरी स्टेंट्स का दाम भी कम किया, तो घुटने के जो इम्प्लांट्स होते हैं उसके भी दाम को कम किया, ताकि जन सामान्य की जेब पर जो बोझ पड़ता है इलाज के नाम पर उसमें कटौती हो सके और उसकी जो सेविंग्स है वो बढ़ सके। तो एक बहुत बड़ा खाका खींचा गया कि कैसे जन सामान्य स्वस्थ रहे। लेकिन सरकारी प्रयासों के साथ साथ देश की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है आज, और जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता के चलते 140 करोड़ की आबादी देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बोझ डालती है। तो सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं, बड़ी संख्या में चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी लोग आगे आए। डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल जी जैसे डॉक्टर्स आगे आए और इस किस्म की संस्थाओं को स्थापित करें जिससे जन सामान्य की सेवा हो सके। इसका अपना महत्व है और सरकार और सामान्य जनमानस जब मिलकर चलेंगे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब होगी, दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आज का जो ये प्रयास है ये हर दृष्टि से आप सबके लिए बहुत लाभदायक है और मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के बच्चे यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण करें और इलाज की जो तमाम सुविधाएं हैं उसका आप लोग लाभ भी लीजिए। मुझे बेहद प्रसन्नता है और इस संस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, इसे पूरी तरीके से सहयोग दें और ये संस्थान और बड़ा हो और बृहद स्वरूप ग्रहण करे। इसके लिए
सभी लोगों का निरंतर इनको भरपूर सहयोग मिलता रहे। हम सभी जनप्रतिनिधियों का भी, आप सभी जनता का भी पुनः इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने सभी का, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं जिन्होंने इस संस्थान को दिन रात चलाने का काम किया है, आपने उनका मनोबल बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से आपने 12 क्षेत्र से अपना दल को विधायक भी चुनकर दिया है, तो आज इस मौके पर मैं इसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि यह धरती निरंतर अपना दल के संगठन को मजबूत करने का काम करती आई है और भविष्य में भी इसी प्रकार आप सब पार्टी संगठन को मजबूत करते रहेंगे। और हमारी पार्टी जो आज आप सबके कारण राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है, आप सबके कारण, यानी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा दिलाने में एक विधायक का योगदान इस क्षेत्र में भी दिया है। तो पार्टी को जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में भागीदार हैं। हम देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना दल की भागीदारी है एनडीए गठबंधन में। तो ये सब कुछ जो पार्टी की प्रगति हुई है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हुई है और निरंतर इसी प्रकार आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।